Assalamualaikum everyone. This is D2 8th edition, chapter number 12, exercise 12C. क्वेश्चन नंबर 14 हम इसका कर रहे हैं. इसमें कहते हैं हमें कि a class of 38 students went on a short trip to Bangkok. 38 स्टूडेंट्स हैं. पहले तो इसका डेटा बना लेते हैं, ठीक है. 38 स्टूडेंट्स हैं ऑफ 18 बॉयज़. तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास बॉयज़ 18 हैं यहाँ पर, तो यकीनन गर्ल्स हमारे पास 13 हो जाएंगी, ठीक है. सॉरी 20 हो जाएंगी. 18 बॉयज़ तो 20 गर्ल्स. 6 ऑफ देम चेक इन लगेज एट द एयरपोर्ट. ओके, अगर 6 ने चेक किया है अपना लगेज तो 12 ने चेक नहीं किया. इसका मतलब 8 ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट चेक इन देयर लगेज. इसका मतलब 8 गर्ल्स ने चेक इन नहीं किया है अपना लगेज को, तो 12 ने यकीनन चेक किया होगा, ठीक है ना. टोटल सम ऑफ नंबर पूरे करने थे हमें, ठीक है. एक छोटा सा चार्ट बना लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें वो घुमा फिरा के हमसे पूछते हैं, इसलिए ये चार्ट सारी चीज़ें अपने सामने रखें. डेटा, पूरा डेटा, ठीक है. कहते हैं इफ़ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ अ गर्ल हु डिड नॉट चेक इन हर लगेज. गर्ल चाहिए और नॉट चेक वाली गर्ल चाहिए जिसने अपना लगेज चेक नहीं किया होगा, ठीक है. गर्ल पूरा लिख देते हैं, हु डिड नॉट चेक देयर लगेज, हु डिड नॉट चेक हर लगेज, ठीक है. वो है 8 आउट ऑफ 38 ही लेने हैं हमने, क्योंकि पूरा स्कूल का ट्रिप गया साथ, ठीक है. टोटल प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है. तो 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18. जबकि कहा बात गर्ल्स का है, तो आप सोच रहे होंगे कि गर्ल्स का बात की है तो गर्ल्स 20 हैं तो 20 लीजिए, है ना. देखें, गर्ल्स की बात हो रही है तो आप तो बोलेंगे कि टोटल गर्ल्स तो 20 हैं, तो लेकिन हमें साथ ही सारे कैंडिडेट्स को भी लेके जाना है. जो यूनिवर्सल हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में टोटल स्ट्रेंथ दी हुई होती है, सैम्पल स्पेस, हमने उसको नहीं छोड़ना होता, ठीक है. अच्छा, नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चेक्ड इन और हिज और हर लगेज. ओके, अब बॉयज़ और गर्ल दोनों की बात हो रही है. स्टूडेंट्स हु चेक्ड, ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अपना लगेज चेक किया था, वो 6 बॉयज़ थे और 12 गर्ल्स थी. तो टोटल ये हमारे पास हो गए हैं 20 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 38, ठीक है. तो ये 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 12 प्लस 6 18 होता है. सॉरी सॉरी, 18 अपॉन 38, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, ठीक है जी. अपॉलॉजीज फॉर दैट मिस्टेक. ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में मुझसे थोड़ी सी कभी कभार ध्यान मेरा सवाल की तरफ होता है तो हो जाती है गलती, ठीक है. बस यही गलती आपने नहीं करनी है पेपर में अपने सीआईज में, क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक जो हैं इनसे एक एक मार्क्स कटता ही, हम नहीं कर सकते इसको ना बेयर. इसी से हमारे ग्रेड्स ऊपर नीचे होंगे सारे. ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कह रहे हैं अ क्लास हैज़ 16 बॉयज़ एंड 24 गर्ल्स. तो टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हो गए ऑब्वियसली, और इसमें से हमारे पास हम अलग अलग कर लेते हैं. 16 बॉयज़ हैं, 24 गर्ल्स हैं. ऑफ द 16 बॉयज़ 3 आर लेफ्ट हैंडेड. ओके, 3 लेफ्ट हैंडेड हुए, तो यकीनन बाकी 13 जो हैं वो राइट हैंडेड हो जाएंगे. 16 माइनस 3. अच्छा, और उसके बाद कहते हैं ऑफ द 24 गर्ल्स 2 आर लेफ्ट हैंडेड. ठीक है,
टू गर्ल्स लेफ्ट हैंडेड हैं। वैसे गर्ल्स लेफ्ट हैंडेड हाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं यार, कैसी बात कर रहा हूँ मैं। 2 लेफ्ट हैंडेड एंड 22 राइट हैंडेड। If a student is chosen at random to clean the whiteboard, okay, find the probability that the student is a boy. ठीक है, अगर हमें बॉय चाहिए बोर्ड को क्लीन करने के लिए, अब इसमें लेफ़्ट हैंडेड और राइट हैंडेड की बात फ़िलहाल नहीं हुई है, बोर्ड चेक करने के लिए या बोर्ड क्लीन करने के लिए, तो मैं यहाँ पर बॉयज़ जो ले रहा हूँ वो पूरे 16 बॉयज़ ले रहा हूँ आउट ऑफ 40। ठीक है, अब इसमें राइट हैंडेड या लेफ़्ट हैंडेड की बात नहीं की इन्होंने। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 या 8 2 ज़ा 16 डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप छोटे छोटे टेबल से काट सकते हैं, अगर आप इन्हें कैलकुलेटर से रिड्यूस करेंगे तो 8 2 ज़ा 16 और 8 5 ज़ा 40। ठीक है, मैंने डिविजिबल बाय 5 किया। ठीक है, 8 किया, आई एम सॉरी, मैंने इसे डिवाइड किया 8 से, इन दोनों को। उसके बाद कहते हैं लेफ़्ट हैंडेड, प्रोबेबिलिटी 2 पूछिए लेफ़्ट हैंडेड की। ठीक है, तो अगर लेफ़्ट हैंडेड की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसमें इन्होंने गर्ल्स और बॉय की बात नहीं करी। कोई सा भी जो लेफ़्ट हैंडेड कैंडिडेट है वो आ जाए और बोर्ड साफ कर दे। अब बॉयज़ 3 हैं लेफ़्ट हैंडेड, गर्ल्स 2 हैं लेफ़्ट हैंडेड, तो ये टोटल 5 लेफ़्ट हैंडेड स्टूडेंट थे क्लास में आउट ऑफ 40। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, मैंने इसे 5 से डिवाइड किया, सही है जी, 1/8। पार्ट बी में कह रहे हैं कि द स्टूडेंट चूजन टू क्लीन द वाइट बोर्ड इन द पार्ट ए इज़ द गर्ल हु इज़ राइट हैंडेड। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक लड़की तो साथ आएगी ही आएगी, लड़की राइट हैंडेड वाली है 22 आउट ऑफ 40। ये तो प्रोबेबिलिटी साथ चलनी है। ठीक है, मैं सवाल पूरा पढ़ूँ ज़रा। द स्टूडेंट चूजन टू क्लीन वाइट बोर्ड इन द पार्ट ए इज़ अ गर्ल हु इज़ राइट हैंडेड। Another student is selected at random from the remaining student. Okay, तो रिमेनिंग स्टूडेंट मेरे पास रह जाएंगे 39। ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाली कंडीशन है कि जो पहला बोर्ड बच्चा वाइट बोर्ड साफ़ करने के लिए उठा है, अब उसके बैठने से पहले एक और टीचर ने स्टूडेंट को बोला है बाहर आओ, किसी काम के लिए बुलाया होगा। एंड द स्टूडेंट सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट द असाइनमेंट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ अ बॉय हु इज़ लेफ्ट हैंडेड। ओ वाओ, देखो भाई बच्चों, ये सवाल है थोड़ा सा मज़े का, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, सही है। तो अगर मैं आपसे यहाँ के लिए बात करता हूँ अ बॉय हु इज़ लेफ्ट हैंडेड, तो आप बॉय लेफ्ट हैंडेड के लिए क्या करेंगे? याद रहे जहन में कि एक लड़की अभी क्लास में खड़ी है जिसमें जो बच्ची राइट हैंडेड है और वो अभी बोर्ड साफ़ कर रही है। ठीक है, ये जहन में रहना चाहिए। तो अब हमारे पास क्लास में रह गए हैं स्टूडेंट 39। ठीक है, सीटेड स्टूडेंट्स 39 हैं। इसमें से जो बॉय लेफ्ट हैंडेड हैं वो रह बैठे हुए हैं, वो हैं 3। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ये हो गई कहानी बॉयज़ की। ठीक है, अब मैंने इसे बिठा दिया। ठीक है, अभी भी गर्ल मेरी जो राइट हैंडेड गर्ल है वो स्टिल वाइट बोर्ड साफ़ कर रही है। ठीक है, इसी कंडीशन के साथ साथ अ गर्ल हु इज़ राइट हैंडेड। ठीक है, और अरे वाह क्या मज़े का सवाल आ गया, ऐसी लड़की जो राइट हैंडेड भी हो। ठीक है, अच्छा जी, एक लड़की तो क्लास में इस वक्त खड़ी है और वाइट बोर्ड मिटा रही है और वो है भी राइट हैंडेड। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ इस वक्त क्लास में 39 हो गए हैं 40 से कम होकर। अब मैं कह रहा हूँ कि जो राइट हैंडेड वाली बच्चियाँ हैं सिर्फ वो आएँ, उनमें से कोई है राइट हैंडेड वाली है, लेफ्ट हैंड वाली बच्ची कोई नहीं आनी चाहिए। तो राइट हैंडेड में से तो मैं ऑलरेडी एक ले चुका हूँ, 22/40 वाली स्टूडेंट ऑलरेडी मेरी वहाँ पर पीछे बोर्ड रेड्स कर रही है। तो अब मेरे पास 22 में से 21 गर्ल्स हैं ऐसी बैठी हुई, तो 39 में से 21 गर्ल्स ऐसी बैठी हुई जो राइट हैंडेड हैं। मैं लेफ्ट हैंडेड की बात नहीं कर रहा हूँ। लेट्स सपोज आयशा और समरीन राइट हैंडेड गर्ल है, उन्हें मैंने साइड में कर दिया है 22 में से, 24 में से। ठीक है, तो मैं बात ही 22 गर्ल्स से कर रहा हूँ कि भाई हाँ आप में से कोई एक आ जाए बोर्ड साफ कर दे। वो 22 में से एक गर्ल उठ कर आई है, तो पीछे 21 गर्ल्स रह गई हैं आउट ऑफ क्लास 39 में से। ठीक है, तो 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है जी,
बड़ा मज़े का सवाल था इसमें। एक कंडीशन, इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसमें एक सिलेक्शन पहले से हो चुकी होती है, इसे कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, कि उसे कंसीडर लाजमी रखना होता है, ठीक है। तो होप्स हो कि आगे वाली वीडियो क्वेश्चंस के अंदर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मज़ीद देखने को मिले, ताकि मैं मज़ीद आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझा सकूं। वो इंपॉर्टेंट है, उसका कोई फार्मूला भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी बताना नहीं चाह रहा, ठीक है जी। होप सो ये बात मेरी आपको थोड़ी बहुत समझ आई हो, कि जिसमें डबल कैलकुलेशंस होती है, कंडीशंस आई भी हो, तो उसको कैसे कंसीडर करके चलना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।